बोली और उतना मुंह होता है, अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। कोई जलसा के मकसदियत से इनकार करता है, कोई इसकी इफादियत से इनकार करता है। किसी का मानना है कि ये क्या फालतू का जलसा, माइकिंग, मौलाना, तकरीर, पीर, नमाज, रोज़ा, पैगाम, सुन्नत, नमाज, ये सारी बातें करके पूरी रात जगना, ये फजूल है, ये बेकार है, ये फालतू का काम है, जिसके तनाजुर में नई जहनियत के लोगों ने जलसे की इफादियत से इनकार करके एक अपनी अलग दुनिया बनाने की कोशिश की है। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये जलसे का ही फायदा है कि 1450 साल होने के बाद भी आज भी नमाज हमारे इलाके में जिंदा है। ये जलसे का ही फायदा है कि आज भी लोगों में इस चीज का एहसास बचा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जलसे की ही बरकत है कि आज भी हमारे समाज में हया पर गुफ्तगू होती है। ये जलसे की ही मेहनत और फजीलत है जिसकी बुनियाद पर आज भी नौजवानों में दीनदारी देखी जाती है। जलसा हट जाए तो आप कहां पे दीन सीखिएगा? एक तो आपने कभी दीन सीखने की कोशिश नहीं की। पैदाइश के बाद मैट्रिक एग्जाम आप पास किए, किसी तरह इंटर में दाखिला हुआ, वालिद मोहतरम ने आपका पासपोर्ट बनाया, सऊदीया की तैयारी हो गई, दुबई गए, दोहा गए, कतर गए, 50 साल तक आपने वहां पे कमाया, मेहनत की, 1-2 साल पूरी जिंदगी में जोड़ लिया जाए। जवानी के बाद तो आप सिर्फ 1 से 1.5 साल आप मानपुर में रहे। अब बताइए कि इतनी मुद्दत में आपने दीन कहां सीखा? उस फैक्ट्री में जहां आप काम कर रहे थे आपने मजहब कहां जाना? वहां पे जिस फैक्ट्री से आप जुड़े हैं लगता है कि जलसा दीन नहीं सिखाता है। आपका अगर मानना है कि जलसा मजहब नहीं बताता है, आपने अगर ये माइंड सेट कर लिया है कि जलसा बिला वजह है, बेकार में 100 रुपया, 500, 1000 रुपया चंदा देना, ये सब फालतू की चीजें हैं, तो मैं पूछूंगा फिर आपको दीन कहां मिलेगा? आपको मजहब कहां मिलेगा? आपके अकीदे की हिफाजत का पैगाम कहां मिलेगा? आपको सुन्नियत में रहने के जो 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 लवाजिमात है वो कहां सिखाए जाएंगे? उसके लिए इस पूरी कायनात में कौन सा इदारा आपने बनाया है? आपको जिस वक्त इदारे में रहकर कुरान पढ़ना था आपने नहीं पढ़ा। आपको जिस मदरसे में दाखिला लेकर दीन सीखना था आपने नहीं सीखा। आपको जिस आलिम के सामने बैठकर मजहब जानना था आप नहीं जान सके। आपको जहां दरसगाह में दाखिला लेकर आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस बनना था आप नहीं बन सके। पूरी जिंदगी हमने आपने हुरियानियत में गवा दी, बची भी जिंदगी कमाने में गवा दी। उसके बाद चारपाई पे लेटे रहे, बीमारी में मुलव्विस हो गए, मौत के इंतजार में एक घंटे एक दिन हमने गुजारा। अब इस 65-70 साल जिंदगी में हमको अगर दीन सीखना होगा तो हम दीन कैसे सीखेंगे? एक ही प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, वो ये कि साल में 1 मर्तबा जलसा हो, चाहे इमाम पाक के नाम पे हो जाए, किसी बुजुर्ग के नाम पे हो जाए, गौसे आजम के नाम पे हो जाए, गरीब नवाज के नाम पे हो जाए, सरकार आला हजरत के नाम पे हो जाए, किसी बुजुर्ग के तवस्सुल से वो एक कयाम एक रात भर का हो, उसी मजलिस में हम बैठ जाए, एक छोटी सी नशिस्त हो, हमारी जमात के कोई एक मौलवी आए, खिताब करे, हमें दीन बताएं, हमें वो बताएं कि एजुकेशन की क्या अहमियत है, हमें बताएं कि पर्दे की क्या अहमियत है, हमें सिखाएं कि नमाज की क्या कीमत है, हमें बताएं कि इल्म क्या चीज है, हमें बताएं कि ईमानदारी क्या चीज है, हमें बताएं कि दीनदारी की क्या अहमियत है, हमें बताएं कि शराब की क्या नहुसत है, हमें बताएं कि झूठ की क्या खराबी है, हमें बताएं कि ईमान के साथ जिंदगी गुजारने के दुनिया में क्या फायदे और मरने के बाद क्या बेनिफिट्स है। ये सारी चीजें आपको अल्लाह की कसम इस प्लेटफॉर्म के अलावा पूरी कायनात में कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। इसलिए दिलचस्पी दिखानी होगी, आपको आगे आना होगा। अगर मानपुर वालों ने साल में 1 मर्तबा जलसा का टारगेट रखा है तो इस टारगेट को आगे बढ़ाना होगा। 6 माही जलसे करने होंगे ताकि हर 6 महीने में नमाज की बात, हर 6 महीने में रोजे की बात, हर 6 महीने में हया की बात, हर 6 महीने में ईमान की बात, हर 6 महीने में इल्म की बात, हर 6 महीने में दीन की बात, हर 6 महीने में हमारे ईमान का रिन्यूअल होता रहे। फिर हमारा कोई बच्चा ताकी और बाकी मजहब का नहीं बनेगा, फिर हमारी बेटी पे हया नहीं बनेगी, फिर मुहर्रम के नाम पर हमारे इलाके में ड्रामा नहीं होगा। ये जो चालूम शरीफ का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को 1 मुहर्रम को होना था, इस प्रोग्राम को मुहर्रम से पहले होना था ताकि मुहर्रम कैसे मनाया जाए नौजवानों को बताया जाता, मुहर्रम को सेलिब्रेट करने का तरीका सिखाया जाता, नौजवान कैसे मुहर्रम को मनाएं और किस तरीके से अहले बैत व अतहार
की जिंदगी सुनकर उनकी जिंदगी पर अमल करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें अगर 1 तारीख को बताई जाती तो उम्मीद है 7वीं की तारीख, 7वीं की रात को खुराफात नहीं करता, हमारा बच्चा 8वीं की रात नहीं गवाता, 9वीं की रात को खुराफात से मुलव्वस नहीं करता, 10वीं को शराब और ड्रामे में 10वीं के दिन की हुर्मत पायमाल नहीं करता। कहीं ताज़िया के नाम पे, कहीं ढोल के नाम पे, कहीं अखाड़े के नाम पे, कहीं चंदे के नाम पे, कहीं जुलूस के नाम पे, कहीं लाठी के नाम पे हमने हर साल ये रिकॉर्ड बनाया गया। मुसलमानों ने गलत ज़हन देकर लोगों को एक गलत तरीके का मुहर्रम समझा दिया। आज किसी दुश्मन से आप पूछे, खैर से पूछे व्हाट इज मुहर्रम, मुहर्रम क्या है, वो सब बोलेंगे मुहर्रम वो है मुसलमान जब तलवार फांसता है, मुसलमानों के बच्चे तो शराब पीते हैं, मुसलमान जहाँ अखाड़ेबाजी करता है, मुसलमान जहाँ खुराफात को जन्म देता है, मुसलमानों की बेटियां जहाँ मेले ठेले के नाम पे ताजिया के पीछे पीछे चलती है, उसी त्योहार और उसी फेस्टिवल को मुहर्रम कहा जाता है। आज तक हमने दुनिया को ये नहीं बताया कि ये सब्र का त्योहार है, ये तहम्मुल का त्योहार है, ये जज्बे का त्योहार है, ये रोजे का त्योहार है, कुरान खानी का त्योहार है, सब्र करने का त्योहार है, हुसैन को याद करने का त्योहार है, हुसैन को मनाने का फेस्टिवल है, हया का फेस्टिवल है, ईमान का फेस्टिवल है, नमाज का त्योहार है, रोजे का त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है। मगर आज गांव चाहे मानपुर छपरा हो, गांव चाहे सिवान का कोई गांव हो, बिहार का कोई इलाका हो, भारत का कोई हिस्सा हो या दुनिया का कोई हिस्सा हो, मुसलमान जहां भी है उसमें 99% मुसलमानों ने मुहर्रम की अजमतों को पायमाल किया है। मुहर्रम की हकीकत को जाने बगैर मुहर्रम मनाने पर आकर चंद शरीफ तबके के लोगों को एक साथ मिलाकर किसी को ताज़िया की जिम्मेदारी, किसी को ढोल की जिम्मेदारी, किसी को अखाड़े की जिम्मेदारी, किसी को लाठी की जिम्मेदारी देकर हम ये भूल गए कि हमको आशूरा में रोजा रहना था, हमको कुरान खानी कसरत से करानी थी, हमको कुरान पढ़कर लोगों को कुरान समझाना था, हमको ये पैगाम दुनिया को आम करना था, दुनिया के सामने ये पैगाम नश्र करना था कि हम सबील लगाएं, हम मुफ्त में शरबत पिलाएं, हम लोगों में दवाइयां बांटें, हम मरीजों में दवाइयां तकसीम करें, हम लोगों की तकलीफ दूर करें। उस दिन जब हमारी कोशिश ये होती, आशूरा की तारीख होती, मानपुर से 1000, छपरा से 1 लाख, सीवान से 2 लाख, बिहार से 1 करोड़, पूरे भारत से 35 करोड़ मुसलमान अगर उस त्योहार की अजमत को समझते हुए आशूरा की असीम शान तारीख की मोहब्बतों के साए में ढलकर वो मुसलमान अगर हर चौक चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट का सामने वाला दरवाजा हो, चाहे वो मैदानी जगह हो, कहीं भी हो सबील लगा दे, सबील लगाने के साथ ऐलान करे, आ जाओ मेरे सबील से पानी पियो, आ जाओ मेरे सबील से शरबत पियो, आ जाओ मेरे सबील से प्यास बुझाओ, आ जाओ मेरे यहाँ पे दवाई ले लो, आ जाओ भूखे हो तो खाना खाओ, आ जाओ जरूरतमंद हो तो पैसा लो, आ जाओ किसी को दवाई चाहिए तो मेरे इस सबील से ले लो। ये जिस दिन हमने ये रुझान देना शुरू किया, हमारे वो दुश्मन जिन्होंने आज इस 21वीं शताब्दी में हमें आतंकवाद कहा है, हमें दहशतगर्द कहा है, हमें जालिम और जाबिर कहा है, हमें अपना दुश्मन समझा है, हमें इंसानियत का खूनी समझा है, हमें कत्ल कताल के बाजार को गर्म करने वाला माना है, उनको मानना पड़ेगा कि मुसलमान खूनी नहीं, ये मुसलमान आतंकवाद नहीं, ये मुसलमान जालिम नहीं, ये मुसलमान जाबिर नहीं, ये मुसलमान जालिम और जाबिर नहीं, ये मुसलमान खून रेज़िया नहीं करता, मुसलमान कत्ल कताल नहीं करता। वो सामने वाला पूछेगा, जनाबे वाला ये तपती हुई धूप में, ये 50% के करीब टेम्परेचर में पानी पिलाने का इंतजाम क्या मतलब है, ये शरबत बांटने का क्या मतलब है, ये पानी पिलाने का क्या मतलब है? हमारा जवाब होगा, साहब ये मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख आशूरा की मुबारक तारीख है। आज ही की तारीख 1350 साल पहले मेरे आका हुसैन को पूरे खानदान के साथ प्यासा तड़पाया गया था, प्यासे मारा गया था, अली अकबर प्यासे तड़प रहे थे, अली अकबर प्यासे रो रहे थे, अब्बास का बाजू पानी के लिए काटा गया था, हजरत कासिम की जवानी पर घोड़े पानी की बुनियाद पर प्यासे उनको दौड़ा के उनको मारा गया था और घोड़े पर उनको तड़पाया गया था। उसी तनाजुर में हम हुसैन के मानने वाले, हम अली अकबर के चाहने वाले, हम असगर के दीवाने, हम हजरत इमाम असगर के खादिम, हमने ये
ज्ञान दुनिया को देना है कि जिस तारीख को हजरत अली असगर को प्यासा शहीद किया गया, उसी तारीख को, उसी अली असगर की प्यास की तारीख में हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों की प्यास बुझाने का नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम करबला, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसवाही। इको कम कर दीजिए। ये हमें ज़हन देना लोगों को, ये नहीं कि साहब ये इमसाल तो काफ़ी खुराफात हम लोगों ने वीडियोस के जरिए देखी और महसूस की। कोई जमात आती है, पीर बन के उसमें एक शख्स रहता है, वो हवाला देते हुए ढोल को भी जायज़ कहता है। कोई आता है तो ये जायज़ है, कोई कहता है वो जायज़ है। ये क्यों नहीं कहता कि साहब हमें हुसैन की ज़िंदगी समझनी है, हुसैन का इंटेंशन समझना है, हजरत हुसैन के इरादे क्या थे, क्या वजह थी लड़ाई करने की। क्या कभी आपने दिमाग पे प्रेशर डाला? हुसैन ने जिनसे जंग लड़ी है वो भी हुसैन की ही तरह नमाज पढ़ते थे। हुसैन ने जिनसे जंग लड़ी है वो भी रोजा के कायल थे। हुसैन ने जिनसे जंग लड़ी है, हुसैन की जंग जिनसे हुई है वो भी बाज़ाब्ता 5 वक्त अजान देने वाले थे। अजान देने वालों से हुसैन की लड़ाई, नमाज पढ़ने वाले से हुसैन की लड़ाई, रोजे के कायल से हुसैन की लड़ाई, हज और ज़कात की फजीलत पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू करने वाले से हुसैन की लड़ाई। यहाँ तक कि यजीद एक ऐसा शख्स का नाम है जो दमिश्क की जामे मस्जिद की जिम्मेदारी के साथ जुमा का खिताब भी देता और इमामत भी करता था। उस शख्स से इमाम हुसैन की लड़ाई थी। सिर्फ इस वजह से मेरे आका हुसैन ने इतनी बड़ी जंग मोल ली और आपने पूरे खानदान और कुंबे को कटाना मंजूर किया। सिर्फ मकसद एक था कि नमाज तो यजीद के पास भी थी, रोजा यजीद के पास भी था, ईमान की बात यजीद के लोग भी करते थे, मगर जो ईमान उनके पास था वो ईमान, वो कंप्लीट ईमान नहीं। जो रोजे की बात वो करते थे, उनके रोजे में दाग था, उनकी नमाज में दाग था, उसमें कोई कमी थी जिसकी कमी को दूर करने के लिए आका हुसैन की एक बड़ी तहरीक थी कि आपने कभी सपोर्ट नहीं किया, आपने कभी समर्थन नहीं किया, आपने कभी उनकी मदद नहीं की, आपने कभी अपनी मुआवनत का हाथ उसको नहीं दिया कि जाओ मैंने तुझे समर्थन दे दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज पूरी दुनिया को जरूरत इस चीज की है कि हम इसे महसूस करें। ये हमारा भारत जिसमें एक महान शख्स जिसे मिस्टर गांधी हम कहते हैं, गांधी को हर स्टूडेंट जानता है, स्टूडेंट जाने न जाने हिंदुस्तान का हर व्यक्ति समझता है हु इज गांधी, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ गांधीज्म, गांधीज्म क्या चीज है, उसकी अहमियत क्या है। आज भारत वर्ष में रहने वाले तकरीबन हर शख्स जानते हैं। गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा गया। उस गांधी जिसके इल्म का जवाब नहीं, जिनके मुताले का जवाब नहीं, जिनके स्टडी का जवाब नहीं, जिनके तखय्युल का जवाब नहीं, जिनकी फिक्र का जवाब नहीं, जिनको अंग्रेजों ने मान लिया, जिनको जो गांधी अंग्रेजों को लोहे का चना चबाने पर मजबूर किया, जो अफ्रीका से हिंदुस्तान तक मुसलसल वकालत के जरिए अपने इल्म का लोहा दुनिया से जो गांधी मनवाता रहा, उसी मिस्टर गांधी के सामने इसी भारतवर्ष में ठीक आज से 78 साल पहले चंद लोग आए, कहा कि मिस्टर जी आप तो बड़े महान हैं, आप तो फादर ऑफ नेशन है, आप जो चाहेंगे वो होगा, जो लिखेंगे वो होगा, जो फैसला करेंगे सब मानेंगे। लोगों ने कहा कि मेरी राय यह है, मेरा मानना यह है कि आप इस संविधान की बुक में आखिर में लिखते हैं कि यहाँ आजान न हो, यहाँ नमाज न हो, यहाँ रोजे पर बात न हो, यहाँ ईमान वाले न हो, यहाँ मदरसा न हो, यहाँ खानका न हो, यहाँ अहले इस्लाम न हो। गांधी ने पूछा क्यों तुम लोग ऐसी बात करते? वो वफ्द कहने लगे, वो टीम कहने लगी कि जनाबे वाला मैं ऐसी बात इसलिए करता, यहाँ से इस्लाम हटाने की मेरी मंशा है, मैं चाहता हूँ कि इस्लाम यहाँ न रहे, नमाज यहाँ न रहे, मुसलमान यहाँ न रहे, आप ऐसा लिखिए। गांधी ने कहा आखिर तुम क्यों ऐसा लिखवाना चाहते हो? कहा इसलिए लिखवाना चाहता हूं क्योंकि इस्लाम से हमें डर लगता है, इस्लाम से इसलिए डर लगता है कि इस्लाम आतंक का पैगाम देता है, इस्लाम दहशत फैलाता है, इस्लाम दहशत को प्रमोट करता है, इस्लाम जुल्म और ज्यादती की बात करता है, इस्लाम कत्ल क़िताल को प्रमोट करता है, इस्लाम खूनरेज़ियों को बढ़ावा देता है। मिस्टर गांधी चूंकि पढ़ा लिखा शख्स था, उसने अचानक कलम उठाकर फैसला नहीं सुनाया, उसने कहा ठीक है मैंने तेरी सुन ली, अब मुझे खुद स्टडी करने दो, मुझे खुद पढ़ लेने दो, मुझे
मुझे जान लेने दो कि वाकई तेरी बातों में कहां तक सच्चाई है और कहां तक तेरी बात मुझे माननी है, पहले मुझे पढ़ लेने दो। गांधी ने उस टीम को आजाद किया, कहा जाओ चंद दिनों के बाद तुम आना, पहले मुझे इस्लाम पढ़ने दो। मिस्टर गांधी सारा काम छोड़ के इस्लाम पढ़ने लगा। इस्लाम से रिलेटेड चंद किताबों को मंगाया, पैगंबर इस्लाम की तारीख की किताबों को मंगाया, इस्लाम के कैलिफ यानी सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पे मुनासिब जो किताबें जो दस्तावेज उनको मंगा सकता था उन चीजों को मंगाया, उसे पढ़ना शुरू किया। हजरत फारूक आजम की जिंदगी पर किताब जो थी वो मंगाया, हजरत उस्मान गनी पर आधारित जो बुक्स मंगा सकता था वो मंगाया, हजरत मौला अली की जिंदगी पर जो किताब थी वो मंगाया, इमाम हुसैन इमाम हसन सब की जिंदगी पर किताबें मंगाकर अपने मुताले की मेज पर रखकर सरसरी तौर पे नहीं बल्कि डीपली जब वो पढ़ना शुरू किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीनों तक मुताला करता रहा, इस्लाम के मैनिफेस्टो को पढ़ा। अब वही मिस्टर गांधी सुबह उठते ही सोचता है व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम, व्हाट इज टॉट इन इस्लाम, व्हाट इज गिवन इन इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम। गांधी सोचता है ये इस्लाम क्या चीज है साहब, इस्लाम दुनिया को देता क्या है, इस्लाम दुनिया को बताता क्या है, इस्लाम दुनिया को बांटता क्या है, इस्लाम दुनिया को पढ़ाता क्या है। इस तसव्वुर की तकमील के लिए जब गांधी इस्लाम के पैगंबर की जीवनी को अध्ययन करना शुरू किया, पैगंबर ऑफ इस्लाम के पर जब उसकी स्टडी शुरू हुई, आपकी जिंदगी पढ़ते पढ़ते आपके खलीफा सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पढ़ा, फारूक आजम की जिंदगी पढ़ा, उस्मान गनी की लाइफ को पढ़ा, हजरत मौला अली के बायोग्राफी को पढ़ा, इमाम हसन को पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी और करबला में इमाम हुसैन की शहादत को पढ़ते पढ़ते अब वो मिस्टर गांधी जो अभी से चंद दिन पहले करीब से करीब तर था कि कलम उठाकर हिंदुस्तान के ये संविधान के आखिर में लिख देता कि यहाँ इस्लाम नहीं रहेगा, यहाँ नमाज नहीं रहेगी, यहाँ कुरान की तबलीग नहीं होगी, यहाँ ईमान की तबलीग नहीं होगी, यहाँ मदारिस नहीं होंगे, यहाँ खानका नहीं होंगे, यहाँ करने वाले नहीं होंगे। अब वो गांधी अपना कलम उठाता है जवाब देते हुए न सिर्फ उस जमात को बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे शख्स के ज़हनो दिमाग को साफ करते हुए लिखता है। वो कहता है माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम दैट डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। उसने कहा ए दुनिया वालों मेरे करीब आ जाओ। कहां गए वो लोग जरा मेरे करीब आए जिनका मानना है कि इस्लाम जुल्म फैलाता है, इस्लाम ज्यादती फैलाता है, इस्लाम जंग की बात करता है, इस्लाम कत्ल की बात करता है, इस्लाम खूनरेज़ियों की बात करता है, इस्लाम हत्या करता है, इस्लाम खूनरेज़ियों को प्रमोट करता है। वो लोग मेरे करीब आए, मैंने इस्लाम पढ़ा है। उसने कहा ए दुनिया वालों तुम अगर इस्लाम को गलत समझते हो ये तेरी गज फिक्री है, ये तेरी कम इल्मी की दलील है, ये तेरी गज फिक्री की अलामत है। मैंने पैगंबर इस्लाम को पढ़ा, उनके खुलफा को पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर की औलाद को मैंने पढ़ा, हसन हुसैन की जिंदगी मैंने पढ़ा। मैं क्लियर कट में मैसेज देता हूँ माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। उसने कहा मेरा विश्वास है, ये मेरा एतमाद है कि इस्लाम जो आज पूरी दुनिया में फैले जा रहा है, ये इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस फैलते हुए इस्लाम के पीछे तलवार का कोई अमल दखल नहीं, ताकत का कोई अमल दखल नहीं, जमात का कोई अमल दखल नहीं, अमान व अंसार का कोई हाथ नहीं, ये फौज की ताकत का कोई हाथ नहीं। वो कहता है बट द सोर्सेस ऑफ दैट, उसने कहा कि बल्कि इसका नतीजा यह है, ये रिजल्ट की वजह यह है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की अजीम शान कुर्बानी हुई जिसके चलते आज इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। इतनी बड़ी बात। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम। उसने कहा बट द रिजल्ट इज दैट ए सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा ये रिजल्ट जो तुम देख रहे हो, इस्लाम को फैलते हुए देख रहे हो, इसके पीछे तलवार का कोई अमल नहीं, इसके पीछे लाठी भाले का कोई काम नहीं। इस्लाम अगर आज पूरी दुनिया के लिए जरूरत बना हुआ है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और आपकी औलाद की कुर्बानियों का नतीजा है जो इस्लाम आज तेजी से फैलता जा रहा है। वो मिस्टर
मिस्टर गांधी अभी बस नहीं किया, उसने और पैगाम देते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। उसने कहा कि जनाबे वाला कि ये हिंदुस्तान जो लोग आज़ाद करना चाह रहे हैं, हम भी इस आज़ादी में शामिल, हमने आज़ाद किया। गांधी कह रहा है, मैं गांधी की बात बता रहा हूँ। उसने कहा, इफ आई हैड जस्ट लाइक द 72 सोल्जर्स इमाम हुसैन, उसने कहा कि काश मेरे पास भी अच्छे और बेहतरीन ख्याल के लोग उस तरह के होते जिस तरह हजरत हुसैन के साथ गिरे वाले लोग थे। उस 72 थे, उन्हीं 72 की तरह मेरे पास भी चंद अफराद भी होते। आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। उसने कहा तब मैं इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा दिन नहीं बल्कि सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेता, ये मुल्क आजाद हो जाता। उसने कितना अच्छा पैगाम दिया। आई वुड वॉन्ट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। मैं सिर्फ 24 घंटे में इस मुल्क को आज़ाद करता। हमारी बात नहीं मानोगे, मौलवी समझ के टाल दोगे। इन हमारे उलमा की बात नहीं मानेंगे, मौलवी समझ के टाल देंगे कि मौलवियों का काम ही है ये सारे फार्मूले बताना, लोगों को रिझाना, समझाना, सुधारना और ये मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाना। मगर गांधी की ये दुनिया है आज की, ये नई ये फिक्र के जो लोग हमारे समाज में है वो बहुत हद तक गांधी का रिस्पेक्ट करते, करना भी चाहिए। चूँकि देश का हर नागरिक की हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं इस हैसियत से कि उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन था, उनके पास अच्छी फिक्र थी, वो आदमी वो अच्छी फिक्र रखता था। मगर अब अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो कम से कम जिस दुनिया में आप घूम रहे हैं उसी दुनिया का एक मुनफरिद शख्स मिस्टर गांधी की तो बात मान लिया करें। उसने कहा है साहब, उसने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, हज़रत इमाम पाक की ज़िंदगी और आपका मैनिफेस्टो, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद था, नस्बुल था, वो सिर्फ ये था कि दुनिया में नमाज बच जाए, दुनिया में रोज़ा बच जाए। नमाज छोड़ने वाला 1 करोड़ का भी ताज़िया बनाकर भी वो चाहेगा कि हम इमाम अली मकाम की अज़मत को दुनिया को मत के सामने रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप ताज़िया ना बनाए, नमाज कायम करें, नमाज की कसरत करें। उस दिन मैंने देखा साहब, महसूस किया है, जुलूस में जाने वाले ज़ोर छोड़ते हैं, असर छोड़ते हैं, मगरिब छोड़ते हैं। क्या लड़का, क्या लड़की, क्या मर्द, क्या औरत, वो बेहुरमती मुसलमान समाज में देखी जाती है। वो नकाब, वो दुपट्टा कहाँ, कपड़े कहाँ, मेला ठेला चोला, वो सब जो कुफार करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की है और हमारे बच्चे करके दुनिया को हमने गलत इस्लाम दुनिया के सामने पेश कर दिया है। हमें चाहिए कि हमें असल इस्लाम की सूरत पेश करें। कम से कम उस दिन तो हमें नमाज की कसरत करनी थी, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। वही जुम्मा के नमाजी हम रह गए, ईदैन के नमाजी रह गए। आपसे दुनिया को क्या उम्मीद है साहब? ये 21वीं शताब्दी दुनिया चाहती है कि हम चांद को अपने कब्जे में ले लें। मुसलमान चाहता है कि हम दुनिया में सबसे पीछे चले जाएं। हमने फालतूइज़्म को प्रमोट किया है। हमारे समाज में, हमारे बच्चों में अपने मज़हब के ताल्लुक से जो बेदारी होनी थी वो भी आज नहीं है। अपना ना बन, मेरा ना बन सका तो ना बन, अपना तो बन। उसने कहा था ना गालिब, ये अल्लामा इकबाल ने, अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, मेरा ना बन सका ना बन, अपना तो बन। आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, मत कीजिए, कम से कम अपने लिए तो कुछ करके दिखाइए। अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बनाने के लिए, आखिरत की भलाई को मोल लेने के लिए आपको इसी दुनिया में टाइम दिया गया है। इसी दुनिया में आपको मुसलमान बने रहना है। इसी दुनिया में अपनी औलाद को मुसलमान बनाना है। इसी दुनिया में आपको अपनी बेटी, अपने बेटों की इस्लाह करनी है। अपने बच्चों की इस्लाह के लिए जलसे का इत्माम करना ये ज़रूरी नहीं है। मौलवी साहब से, पीर साहब से, मास्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से, किसी इदारे से, किसी तंजीम से, किसी कॉन्फ्रेंस से, किसी जलसे से अपने बच्चों की इस्लाह की उम्मीद आप करना छोड़ दीजिए। आप खुद मुबल्लिग बनिए, आप खुद मुस्लिम बनिए, आप खुद रिफॉर्मर बनिए, आप खुद अपने बच्चों में इनकलाब लाने के जिम्मेदार हैं। आप खुद इस काम को अंजाम दे सकते हैं। आपकी मौजूदगी में आपके बच्चे मेले में, आपकी बच्चियां मेले में, अब वहां मेलों में देखा गया हुसैन के नाम पर मेला लगाने वाले मुसलमानों के मेले में मुसलमानों की बच्चियों को देखा जाता। चाट की दुकान पे चाट खा रही है, उसमें अपने हैं, बेगाने हैं, गैरों के लोग हैं, कोई कुछ खरीद दे रहा है, कुछ खरीदवा रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है, ये सारी चीजें डोनेट की जा रही है। ये इस्लाम है साहब? नहीं साहब, हमारा इस्लाम तो यह है, हमारी बेटी हमारे घर के सदा दरवाजे को क्रॉस करे तो निकाब में जाए, हिजाब में जाए, उसका चेहरा ढका रहे,
बदन का एक एक हिस्सा ढका रहे। निकाब भी हो तो ऐसा निकाब हो कि किसी तरह से हमारी बच्चों के जिस्म की नुमाइश ना हो सके। और ये लच्छेदार निकाब जो आज की दुनिया में मार्केट में हमने देखा है, कोई जालीदार, कहीं फालीदार, कहीं साहब कौन सा निकाब। अभी ये हैदराबाद से हमारे भाई साहब आए, महबूब भाई, इनसे पूछिए कि जो जितना बड़ा शहर है उस शहर में आज निकाब उतने फैशन के आ रहे हैं। और मैंने आज गौर किया साहब, निकाब पहनकर हमारी एक बच्ची हमारे समय अपने हस्बैंड के साथ हमारी उस ट्रेन में बैठी। हमने सोचा कि साहब अपनी जमात के लोग हैं, मैंने जगह दे दी। उसी डब्बे में वो एक सीट पे 2 लोग बैठना चाह रहे थे। मैंने कहा साहब ऐसा क्यों? बोला कि साहब मुझे इमरजेंसी थी, हम लोगों ने एक ही टिकट पाई और सिर्फ हमको सफ़र करना है, मुझे किसी तरह गया तक पहुंचना है, चूंकि कलकत्ता से मैं आ रहा था। उस ट्रेन में मैंने देखा उस लड़की ने ट्रेन सीट पाने के बाद आधे घंटे के बाद उस निकाब को मोड़ मार के अपने बैग में थमा ली। फिर नीचे से वही हाफ शर्ट और वही साहब वो फैलादार, कौन सी ड्रेस उसको बोलते हैं लोग, हमें नहीं पता। आज की दुनिया में हर 10 दिन के बाद एक नए ड्रेस का लंच लोग करते हैं और फिर वो फैशन की दुनिया में वायरल हो जाता है वो ड्रेस पहनकर अब वही ईयरफोन घुसा कर मोबाइल चलाना, फिर बाथरूम, फिर वॉशरूम, फिर आना, फिर जाना, हर आदमी से बातें करना, किसी से चार्जर मांगना, किसी को मोबाइल किसी से मांगना, किसी से ब्लूटूथ को चार्ज करने कहना। मैंने 2-4 घंटों में मैंने देखा, दूर दूर से नहीं लगता कि ये मुसलमान की बेटी है। हमने पर्दों की अजमतों को तार तार कर दिया है, हमने हया की अजीमतों को तबाह कर दिया है। हमारी बेटी मार्केट में हो, हम डर जाते, ये कहना मुश्किल होता कि हमारे समाज की बेटी है। हम ये नहीं कह पाते कि मुसलमान की बेटी है। और आप गाली देते साहब किसी और नेता को, आप बुरा कहते साहब बेंगलोर के किसी मंत्री को, आप कर्नाटक के मिनिस्टर को गाली देते कि वो क्यों निकाब छीनना चाहता, वो क्यों निकाब दूर करना चाहता, वो क्यों हया को खत्म करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि जितना दुश्मन निकाब और हया के आप अपने समाज के हैं, कोई नेता उतना दुश्मन नहीं है। आपने अपनी बेटी को बेहया बनाया, आपने अपनी बीवी को बेहया बनाया। 80-85% ऐसे हस्बैंड्स हैं, 85% ऐसे अमीर लोग हैं, 85% ऐसे अमीर बाप इस दुनिया में, मुस्लिम अमीर बाप है, जिनका मानना है मेरे पास पैसे हैं, बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरे पास दौलत है, बीवी नकाब नहीं पहनेगी, मेरे पास मैं अमीर हूं, मेरे पास दौलतों की रेल पेल है, मेरे घर के बच्चे ये काले कपड़े काले बोरे में नहीं जाएंगे कहीं। मैं फैशन की दुनिया को मानूंगा, मैं जदीद दुनिया को मानूंगा। अब अपनी बीवी को, बेटी को, सबको अगदंगी बनाकर मार्केट में उतार दिया और गाली देता किसी नेता को। नहीं, आप ये इरादा बनाइए कि बेटी अगर मेरी है तो सर से पांव तक मेरी बेटी रहेगी, मेरी बेटी कॉलेज में रहेगी तो मेरी बेटी होगी, मार्केट में होगी तो मेरी बेटी होगी, बस स्टैंड में होगी तो मेरी बेटी होगी, ट्रेन के अंदर रहेगी तो मेरी बेटी होगी।